नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है ये जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हर्मिट, द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना अंदर से रिग्रेट कर रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून का कार्ड। ये इंसान जो है ये अंदर से रिग्रेट कर रहा है इस बात को लेके कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, इस रिश्ते के साथ। लेकिन अब किया क्या जाए, अब इन्होंने तो रिश्ते से मूव ऑन भी कर लिया और रिश्ते में गलत भी किया, बातें भी छुपाई, परेशानी भी उनको हुई और आपको भी किया। लेकिन अब ये इंसान इस बात को भूल नहीं पा रहा है। अब ये मन ही मन चाहते हैं कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, रिश्ते की जो भी परेशानी है ये खत्म हो जाए, ये रिश्ता एक नए सर्कल तक जाए और जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, किसी के साथ आप कभी रिश्ते में थे और बहुत कुछ आपको कहना था, बोलना था, करना था, नहीं कर पाए, या फिर किसी ने किसी के साथ गलत किया, गलत बिहेवियर किया, तो भी वो अगर दुखी मन से रिश्ते से मूव ऑन करता है और किसी ने किसी को ब्लॉक करता है तो ये जो चीजें सिलसिला जो चलता है उसमें जो भी बाकी रह जाता है ये उस इंसान को परेशान करता है जिसने गलत किया है। अब इनके मन में ये चल रहा है कि मैंने उनके साथ गलत किया, मैंने रिश्ते से मूव ऑन किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो अब ये उस चीज को सुधारना चाहते हैं और रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में, जो भी बातें नहीं कहा गया, जो भी अभी बाकी है, वो पुरानी सारी गिले शिकवे खत्म करके रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि। हम ये देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो आप। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस के साथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो रिग्रेट फील कर रहा है,
लेकिन आपको भी अब क्लैरिटी आ चुका है। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि रिश्ते में क्लैरिटी आए, ये रिश्ता जुड़ जाए। आप भी अपनी इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो और बच्चों जैसी हरकतों से उनको बाहर आने के बारे में सोच रहे हो कि ये अब कितनी देर तक उसको इतने बच्चों की एनर्जी में रखेंगे। जो लोग शादीशुदा है वो बच्चों के लिए सोच रहा है, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आप उनको देना चाहते हो। जो ये आपकी जो सिचुएशन है, आप पूरी तरीके से इमोशन से घिर चुके हो। आप उनको याद भी कर रहे हो, आप उनके साथ जुड़ना भी चाहते हो और आपका इमोशन जो है वो कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। बहुत दिनों तक आपने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन अभी आपसे नहीं हो रहा है और आप चाहते हो कि रिश्ते को फिर से शुरू किया जाए और जो भी गलती हुआ था उसको भूला जाए, चाहे उनके तरफ से हो चाहे आपके तरफ से हो, और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, क्योंकि आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। साथ ही साथ बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको उनको देना है या उनसे लेना है, और आप एक दूसरे को जो है सोलमेट समझते हो। आपको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो। तो रिश्ते में ऐसी सिचुएशन, नो कांटेक्ट या फिर परेशानी या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, आपके पर्सन कोई वर्गो हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप झूठ से बाहर आए, आप उलझन से बाहर आए, आप झूठ ना बोले। आप किसी एडिक्शन अट्रैक्शन के साथ अगर जुड़े हुए हो, जुए की, शराब की, सेक्स की, किसी के साथ रिश्ते में हो, तो आप उन चीजों से बाहर आए, अपनी काम से मतलब रखे और सच्चाई के साथ रिश्ते में आगे बढ़े। ऐसा लगता है कि आप रिश्ते में सच को छुपा रहे थे उनसे, तो इसीलिए उन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया। अभी आपको सच को उजागर करना है, झूठी चीजों से बाहर आना है, एडिक्शन से बाहर आना है और रिश्ते में आके रिश्ते को सही करने की कोशिश करना है, ऐसा ये चाहते हैं। क्या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप किसी ऐसी एडिक्शन अट्रैक्शन में हो जिसमें होना नहीं चाहिए, तो आपको उन चीजों से बाहर आने की जरूरत है। आप किसी पाइसेस, किसी कैप्रिकॉन, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो सेजिटेरियस। अगर मैं देखूं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। बॉटम द डेक में आया है द स्टार के कार्ड। आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो अगर मैं कहूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट के साथ। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते को मौका दे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे, रिश्ते में काम करे और खुद की
जो भी गलती था उसको सुधारे। ये आपकी गलती को सुधारने के लिए बोल रहे हैं और आप उनकी गलती को सुधारने के लिए बोल रहे हो। आप चाहते हो कि ये इंसान इंतजार ना करे, रिग्रेट करे कि उन्होंने गलत किया है, और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे और रिश्ते में काम करे और रिश्ते को मौका दे और आगे बढ़े। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हो, रिश्ते की आउटकम क्या बोलता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके छोटे छोटे कारण की वजह से कोई जरूरी काम रुक रहा है, रुकावट आ रहा है, आपको वो काम करना है, हमें हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, तो आप किसी रेमेडीज की सहायता ले सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी छोटी छोटी रुकावटों को दूर करने की, इसलिए आप हमें मेल कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम के साथ। ये सारी सुविधाएं जो आपको मिलेगी, हमारी जो कोशिश होगी वो सारे पेड होंगे। देख लेते हैं आपके लिए हमें कुछ ना कुछ रेमेडीज की आवश्यकता हर रोज पड़ता है, तो हम उस रेमेडीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। द सन का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों की रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। देख लेते हैं सन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अभी रुकिए, अभी क्लैरिफाई करना बाकी है। आप किसी लियो, किसी कैप्रिकॉन, किसी वर्गो, किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। ये सारी राशियां, कोई पाइसिस हो सकते हैं, ये सारे हाईलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। हम 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जैसा कि मैं बोल रही थी कि आप लोगों के रिश्ते में एक मेजर खुशी आने जा रहा है, रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रिश्ता खत्म है, ये है वो है, कुछ नहीं है, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, क्लैरिटी मिलेंगे। कुछ दो चीजों में अगर आप लोग जगलिंग कर रहे थे तो किसी एक निर्णय पर आप पहुंचोगे और रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रहा है वो विथ क्लैरिटी। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो महीनों से चल रहा था, तो अब आप लोगों की रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, जो प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व होगा और आप लोग आगे बढ़ोगे। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कह रहा है। सजिटेरियस, फॉरगिवनेस, डेफिनेटली अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते तो आप पास्ट में ही रुके रहोगे। पास्ट की चीजों को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, या तो आपको किसी से माफी मांगना पड़ेगा या फिर किसी को माफ करना पड़ेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, इस एनर्जी में अगर आप आते हो तो ही आप रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या, और आपके एंजल आपको और क्या कहना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। कभी कभी हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा हमारे साथ जो जुड़े रहते हैं वो हमारे इंट्यूशन है। किसी को पता हो ना हो, आपको पता है कि आप सही हो या गलत हो, तो आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। अगर आपकी अंतरात्मा आपको बार बार एक चीज के लिए परेशान कर रहा है, कचोर रहा है कि हाँ आपने गलत किया है, तो डेफिनेटली आपने गलत किया और आपको उस गलती को सुधारना चाहिए। देख लेते हैं सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये तो पहले ही कार्ड आ चुका था।
मैंने आपसे कहा कार्ड के अनुसार ये जो सिचुएशन आपका चल रहा है ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, ये बहुत जल्द परिवर्तन होने जा रहा है और आप लोगों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।